दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम आरबीसी क्लास 10th की किताब पढ़ रहे थे, राजस्थान का इतिहास एवं कला संस्कृति, और इसके बारे में पढ़ रखा था। और आज हम पढ़ेंगे आभूषणों के बारे में। तो दोस्तों आपको वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखना है, और इसके एंड में मैंने इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर भी रखे हैं जो PYQ बेस से विगत एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के आभूषणों के इतिहास और परिचय के बारे में। दोस्तों प्राचीन काल में कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। फिर शुंग काल के बारे में बात करें तो यहाँ पर मिट्टी के खिलौनों में चूड़ियाँ, भारी कड़े और लटकन के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हुए हैं। और मध्यकाल की मूर्तियाँ देखें तो ओशिया, नागदा, देलवाड़ा और कुंभलगढ़ की मूर्तियों में कुंडल, हार, बाजूबंद और नुपुर के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। दोस्तों ये बताता है कि जैसे जैसे प्राचीन काल से मध्यकाल की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे आभूषणों में परिवर्तन होने लगा। सामग्री का विकास देखें तो अमीर वर्ग में सोने, चांदी, मोती और रत्नों का प्रयोग किया जाता था आभूषण बनाने के लिए। और निर्धन वर्ग के बारे में बात करें तो कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी, सीप और हाथी दांत का प्रयोग किया जाता था आभूषण बनाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों स्त्रियों के आभूषण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं सिर के आभूषणों के बारे में। स्त्रियों के सिर के आभूषण में आपको याद रखना है बोर, बोरला, शीशफूल, रखड़ी और टिकड़ा। ये आपको 4-5 नाम याद रखने हैं जो आरबीसी क्लास 10th की बुक में दिए गए हैं। दोस्तों बोर और बोरला बालों के बीच सिर के अग्रभाग यानी माथे के ऊपर बांधे जाते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों के आभूषण में नाक व दांत के आभूषण। तो दोस्तों नाक के आभूषण देखें तो यहाँ पर नथ हैं, पेसर हैं, बारी हैं, भोगली हैं, कांटा हैं, चुन्नी है, चोप हैं और भौरकड़ी हैं। ये आपको याद रखना है, ये स्त्रियों के नाक के आभूषण हैं। और दांत के आभूषणों के बारे में देखें तो दोस्तों एक आता है रखन, एक आता है चूप। रखन के बारे में बात करें किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच में सोने की परत का खोल बनाकर चढ़ाना ही क्या कहलाता है, रखन कहलाता है। और चूप कहलाता है दोस्तों दांतों के बीच में सोने की कील को जड़वाना चूप कहते हैं। दोस्तों दांतों में चूप हैं जो सोने की कील को जड़वाना चूप कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों चौंप हैं जो ये नाक का आभूषण है, ये आपको याद रखना है, यहाँ इस दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है स्त्रियों के आभूषण में कान व कमर के आभूषण के बारे में। सबसे पहले हम कान के बारे में बात करें तो कान के आभूषण में कर्णफूल है, पीपल पन्ना है, फूल झुमका है, अंगूठियाँ हैं, झेला है, लटकन है और टोटी है। ये दोस्तों कान के आभूषण है। इसमें लटकन इंपॉर्टेंट याद रखना, लटकन कान का आभूषण है। और कमर के आभूषण देखिए तो कमर में 2 ही आभूषण, एक एक कंदोरा और दूसरी करधनी। कंदोरा और करधनी ये दोनों कमर के आभूषण याद रखना। दोस्तों कमर के आभूषण लहंगे के ऊपर बांधे जाते थे, ये आपको याद रखना। दोस्तों ये हैं लहंगा और लहंगे के ऊपर बांधे जाते थे कंदोरा और करधनी। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों के आभूषण में कंठ व गले के आभूषणों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कंठ के आभूषणों में थमड़ियों हैं, थेलियों हैं, आड़ हैं, मुठियाँ हैं, झालरा हैं, ठुसी हैं। और गले और वृक्ष के आभूषण देखें तो इसमें तुलसी हैं, मजट्टी हैं, हालरो हैं, हांसली हैं, तिमड़ियाँ हैं। तो दोस्तों तिमड़ियाँ इंपॉर्टेंट हैं। पोत हैं, चंद्रहार हैं, कंठमाला, हेमल, हांकर, मांदलिया, चपकली, हंसहार, सरी और कंठी। ये दोस्तों याद रखना है, ये है गले और वृक्ष के आभूषण और ये है कंठ के आभूषण। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों के आभूषण में हाथ और अंगुलियों के आभूषणों के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों हाथ के आभूषणों में कलाई के में तो कलाई में कड़ा है, कांकड़ है, नोगरी है, चांट है, गजरा है, गोकरू है और चूड़ी है। और हाथ के आभूषणों में अंगुलियों के बारे में बात करें तो उंगलियों में बींटी है, दामड़ा है, हथपान है और छड़ा है। ये दोस्तों उंगलियों के आभूषण हैं। और दोस्तों आपको याद रखना है मोकड़ी है वो लाख से निर्मित चूड़ी होती है, इसे मोकड़ी कहते हैं। और कातरिया होता है जो कांच की चूड़ी होती है उसे कातरिया कहते हैं, ये आपको याद रखना है। मोकड़ी लाख से निर्मित है और कातरिया कांच से निर्मित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों स्त्रियों के आभूषण में पाँव के आभूषण के बारे में। तो दोस्तों ये पाँव के आभूषण हैं, इनको नंबर वाइज आपको देखना है। कड़ा है, लंगर है, पायल पाइजब है, घुंघरू है, नुपुर है, झांझर है और नेवरी है। ये दोस्तों पाँव के आभूषण हैं। दोस्तों प्राचीन मूर्तियों में भी नुपुर व कड़े के स्पष्ट प्रमाण अपन को देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों पुरुषों के आभूषण के बारे में। इससे पहले हमने स्त्रियों के आभूषण के बारे में देखा जिसमें नाक के हैं, कमर के हैं, दांत के हैं, कान के हैं, सिर के हैं, कंठ के हैं, वक्षस्थल के, सभी के बारे में देखा। अब हम बात करते हैं पुरुषों के आभूषणों के बारे में। पुरुषों के आभूषणों में कान के आभूषण देखें तो कान में है मुर्गिया, ये सबसे प्रमुख हैं।
लौंग हैं, छाले हैं और छेल कड़ी हैं। ये 4 आभूषण आपको याद रखने हैं। हाथ के आभूषण देखिए तो यहाँ पर बाजूबंद है, कड़ा है और नरमुख है। नरमुख इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। उंगलियों के आभूषण देखिए तो अंगूठी हैं, बींटियाँ हैं और मूदड़ी हैं। ये दोस्तों उंगलियों के आभूषण हैं। वर्तमान में इनका प्रचलन दोस्तों कम हो गया है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आभूषण पहने जाते हैं पुरुषों द्वारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों बच्चों के आभूषण व संस्कार देखें तो कंठ व हाथ व पैर के आभूषण देखें तो कंठ में हंसुली पहनाई जाती है और हाथ पाँव में कड़े पहने जाते हैं, जिसे कडुलिया कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों। कान छिदवाना, जैसे सोने या जस्ते की कुड़क पहनाई जाती है उसे कान छिदवाना कहते हैं। बाद में इन चित्रों में मुर्गी और बालिक का रूप भी ले लेती हैं धीरे धीरे। पाँव की सांकली के बारे में बात करें तो दोस्तों घुंघुरियाँ बांधी जाती हैं, जैसे झांझरिया या पेंजड़ी कहते हैं। छोटे बच्चों में घुंघुरियाँ बांधी जाती है, उसे झांझरिया या फिर पेंजड़ी कहते हैं और इसे पाँव की सांकली भी कहते हैं। नशे बचाव के लिए बच्चों को नजरिया पहनाया जाता है। राती छिंटारी में सोने का खेरा, मूंग का आखा और रतन चंद के काले धागे में बांधकर गले में पहनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नजरिया कहते हैं। याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों प्रमुख आभूषण निर्माण केंद्र के बारे में। देखें तो सबसे पहले बात करते हैं जयपुर। जयपुर संस्थापक द्वारा आभूषणों को महत्व दिया गया था। जयपुर एक प्रमुख केंद्र माना जाता था आभूषण निर्माण में, और इसका प्रमुख बाजार है जौहरी बाजार, जहाँ पर ये आभूषण निर्माण होते थे। और एक चौक है माणक चौक। माणक को रत्नों का सरताज माना जाता है। विश्व प्रसिद्ध रत्न व्यवसाय माणक चौक में बनते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नाथद्वारा के बारे में। दोस्तों नाथद्वारा राजसमंद में है। यहाँ पर श्रीनाथ की नगरी के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर तारकसी यानी चांदी की धातु के बारीक तारों से निर्मित आभूषणों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है तारकसी। आपको याद रखना है, यहाँ पर चांदी की धातु का बारीक निकासी की जाती है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट टाइम प्रतापगढ़ के बारे में बात करें। प्रतापगढ़ में कला आती है थेवा कला। कांच के बीच सोने का बारीक काम किया जाता है, उसे थेवा कला कहते हैं। प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है और पूरे देश में अपनी अलग पहचान रखती है थेवा कला। ये दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों ये थी इससे संबंधित आभूषणों से संबंधित थ्योरी। अब हम देखते हैं इससे संबंधित इंपॉर्टेंट PYQ जो विगत एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों, उनके बारे में देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है राजस्थान के आभूषणों से संबंधित कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण मिले हैं। तो दोस्तों ये वही क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो अपन ने इस टॉपिक में पढ़े हैं और PYQ में पूछे गए हैं। तो कालीबंगा और आहड़ सभ्यता में किस प्रकार के आभूषण मिले हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी और चमकदार पत्थरों के आभूषण अपन को देखने को मिले हैं। दूसरा क्वेश्चन है मध्यकालीन मूर्तियों में किन आभूषणों के प्रमाण मिले हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको मध्यकालीन बताना है, तो मध्यकालीन में आपको दोस्तों यहाँ पर कुंडल है, हार है, बाजूबंद है और नुपुर जैसे आपको आभूषण देखने को मिले हैं। नेक्स्ट हम बात करें निर्धन वर्ग द्वारा आभूषण बनाने में किन सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांसा, पीतल, तांबा, कौड़ी और सीप का प्रयोग किया जाता था। और जो दोस्तों धनी परिवार थे, धनी वर्ग था, उनमें सोने और चांदी और हीरे के आभूषणों का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्त्रियों के सिर के बालों के बीच माथे के ऊपर बांधे जाने वाला आभूषण क्या कहलाता था। तो वो बोरला कहलाता था, जिसे बोर भी कहते हैं। ये दोस्तों आप देख रहे हैं बोर या बोरला। बोर और बोरला बालों के बीच सिर के अग्र भाग यानी माथे के ऊपर बांधे जाते थे। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा स्त्रियों के सिर का आभूषण नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों शीश फूल है, रखड़ी है, टिकड़ा है, पर बेसर नहीं है। दोस्तों ये बेसर नाक का आभूषण है, आपको याद रखना है, बेसर नाक का आभूषण है। और यहाँ पर शीश फूल, रखड़ी और टिकड़ा आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है दांतों के बीच सोने की कील जड़वाना की प्रथा को क्या कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर कील को जड़वाना ये दोस्तों आपकी चूक कहलाता है, आपको याद रखना है। रखन है दोस्तों, यहाँ पर दांतों पर इसकी दोस्तों एक परत चढ़वाई जाती है सोने की, उसे रखन कहते हैं। पर चूप है यानी कील को जड़वाना चूप कहलाती है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। दोस्तों दांतों के आभूषण देखें तो यहाँ पर रखन है, किसी स्त्री द्वारा दांतों के बीच सोने की परत का खोल बनाकर चढ़ाना रखन कहलाता है। और चूप पानी दांतों के बीच सोने की कील जोड़ना चूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्त्रियों के आभूषण में हाथ और उंगलियों के आभूषणों से संबंधित क्वेश्चन देखें तो लाख से निर्मित चूड़ी को क्या कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोकड़ी कहा जाता है। लाख से निर्मित मोकड़ी है और कांच से निर्मित चूड़ी कातरियाँ कहलाती हैं। और हाथ के आभूषण देखें तो कड़ा है, कंकड़ है, नोगरी है, चांट है, गजरा, गोखरू और चूड़ी है। और तो दोस्तों मोकड़ी लाख से निर्मित चूड़ी होती है, कातरियाँ कांच से निर्मित चूड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा हाथ की उंगलियों का आभूषण है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हाथ पान है वो हाथ की उंगलियों का आभूषण है। हाथ की उंगलियों के आभूषण देखें तो बांटी है, दामड़ा है, हथपान है और छड़ा है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा हाथ की कलाई का आभूषण है।
हाथ की कलाई का आभूषण आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चूड़ी है वो हाथ की कलाई का आभूषण है। बाकी नुपुर, छड़ा और पायल ये तीनों पैरों के आभूषण हैं जो आप दे सकते हैं। कड़ा है, लंगर है, पायल या पाइजेब है, घुंघरू है, नुपुर है, झांझर है, नेवरी ये दोस्तों पाँव के आभूषण है। बाकी चूड़ी है वो हाथ की कलाई का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्त्रियों के आभूषण में कान व कमर के आभूषण देखें तो स्त्रियों के कान का कौन सा आभूषण नहीं है, ये आपको बताना है कौन सा कान के आभूषण नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कड़ा है, कंकड़ है, टोटी है, पर कंदोरा नहीं है। दोस्तों कंदोरा ये कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। कमर के आभूषण लहंगे के ऊपर बांधे जाते थे, इनमें से कौन सा वो आभूषण है, तो आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, करधनी है वो लहंगे के ऊपर कमर पर पहने जाने वाला आभूषण है। कमर के 2 ही आभूषण है, एक करधनी है, एक कंदोरा है, जो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गले और वक्स का आभूषण है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, तिमड़ियाँ है वो आपके गले और वक्स का आभूषण है। पायल और पाइजेब दोस्तों आपके पाँव का आभूषण है। कड़ा आपके दोस्तों पाँव का है। चूड़ी और हाथ की कलाई का आभूषण है। तिमड़ियाँ इसका राइट आंसर होगा। मोकड़ी यानी लाख से निर्मित चूड़ी उसे मोकड़ी कहते हैं, और कातरिया यानी कांच से निर्मित चूड़ी उसे कातरिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो दोस्तों बच्चों के आभूषणों संस्कार से संबंधित बात करें तो दोस्तों बच्चों के हाथ पांव में पहने जाने वाले कड़ों को क्या कहा जाता था, तो उसे कडुलिया कहा जाता था, जो मैंने आपको पहले बताया था। कुड़क दोस्तों सोने या जस्ते का कुड़क पहने जाते थे जो कान छिदवाते थे उस समय। और नजरिया मैंने आपको बताया था कि रति जाटी में सोने का खेर, मूंग का आखा और रतन चना और काले धागे में बांधकर गले में पहना जाता था, उसे नजरिया कहते थे। छोटे बच्चे को नज़र से बचाने के लिए, बच्चों को नज़र से बचाने के लिए क्या पहनाया जाता था, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, नजरिया पहनाया जाता था। दोस्तों यहाँ पर ये नजरिया लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक आपको याद रखना है। नजरिया पहनाया जाता था बच्चों को नज़र से बचाने के लिए, जैसे आप देख पा रहे हैं। थेवा कला के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों के कानों में पहने जाने वाला सबसे प्रमुख आभूषण कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मुर्कियाँ हैं जो पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाता था, ये आपको याद रखना है दोस्तों। कान के आभूषण देखें तो मुर्कियाँ सबसे प्रमुख हैं, फिर है लौंग, छाले और जेलकड़ी, ये पुरुषों के आभूषण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पुरुषों के हाथ का आभूषण है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा नरमुख। नरमुख ये पुरुषों के हाथ का आभूषण है। बाकी इनके बारे में देखें तो हाथ के आभूषणों में बाजूबंद है, कड़ा है और नरमुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषों की अंगुलियों में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूठी है। ये दोस्तों पुरुषों के हाथों की अंगुलियों में पहना जाता था। तो अंगुलियों के आभूषण देखिए तो अंगूठी हैं, बेंटी हैं और मुदरी हैं, ये आपको दोस्तों याद रखना है। तो दोस्तों ये था वीडियो राजस्थान आरबीसी क्लास 10th की बुक अध्याय 4 का राजस्थान के वस्त्र और आभूषण के बारे में। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में किसी अनदर टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।